प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को बूस्टर डोज लगाने के लिए, आपके 20 से 30 नंबर बढ़ाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक टॉपर स्टाइल में कॉपी को लिखें। बिल्कुल सही सुना आपने, आपको मैं बताऊंगा कॉपी लिखने का एक सही तरीका, जिससे आप बोर्ड 2026 की परीक्षा में आराम से 90+ का सपना पूरा कर पाएंगे। आप क्या पढ़ते हैं बहुत जरूरी है, आप कितना पढ़ते हैं बहुत जरूरी है, आप एग्जामिनर के सामने कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आंसर को, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एग्जामिनर के सामने नहीं जाते भैया, एग्जामिनर को नहीं पता कि आप कितने पानी में हैं, आपने कितनी अच्छे से तैयारी की है। एग्जामिनर के सामने सिर्फ आपकी कॉपी होती है और वो कॉपी को देखकर पता लगा लेता है कि आपने किस हद तक की तैयारी की है, कितने लेवल की तैयारी की है। एग्जामिनर को एक्सपीरियंस होता है, बस कॉपी को देखकर एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बताना चाहता हूं, मैंने खुद 10th क्लास में भी 90+ स्कोर किया था अपने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स में, और 12th क्लास में भी सभी सब्जेक्ट्स में 90+ स्कोर किया है। और आपको भी 90+ का सपना दिलाना आपकी जिम्मेदारी है, आपको 90+ दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको बता दूं भैया, आपको 90+ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सही तरीके से कॉपी को लिखना पड़ेगा। कैसे कॉपी लिखनी है भैया, आइए बिना देरी किए हम बिल्कुल आपको बताते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉपी लिखी जाती है। आइए बिल्कुल शुरू कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आपको मैं पीछे दिखा दूं, ये हमारे पास कॉपी है, आप इसको बोर्ड की कॉपी मान सकते हैं। जब आपको कॉपी मिलेगी तो आपको उसमें सबसे पहले अपना सब सीक्वेंस वगैरह चेक कर लेना है, बहुत अच्छे से कॉपी के सीक्वेंस को चेक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कॉपी को बहुत अच्छे से फिल करना है भैया। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि भैया जल्दी जल्दी कॉपी को फिल कर देते हैं और जल्दी जल्दी से अपना पेपर करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है भैया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले जो पेज होते हैं और जो भरने वाला पेज होता है भैया, अगर आपने वहां पर मिस्टेक कर दी, एग्जामिनर को लगेगा कि अगर ये बिल्कुल फर्स्ट पेज पर सही नहीं कर पा रहा है तो अंदर भी इसके अंदर मिस्टेक होगी, तो ये इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो जब भी आपको कॉपी आपको मिले एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले नीट और क्लीन वे में आपको बिल्कुल पूरे इंस्ट्रक्शंस जो उसमें दिए जाते हैं उनको भरना है। अपना रोल नंबर, अपनी जो भी बेसिक डिटेल्स होती है वो आपको फिलअप करनी है, और उसके बाद आपको पेज नंबर 1 स्टार्ट करना है। पेज नंबर 1 में आपको एक कॉमन क्वेश्चन आपके मन में आता है भैया कि लाइंस कैसे खींचें, लाइन इस साइड भी खींचे या इस साइड भी लाइन खींचे, दोनों साइड लाइन खींचे या केवल एक साइड लाइन खींचे, आप इसका उत्तर बता दीजिए। तो भैया मैं इसका आंसर आपको दे दूं, मैंने फिजिक्स में 94 नंबर स्कोर किया है, केमिस्ट्री में 70 में 65 नंबर स्कोर किया है, बायोलॉजी में 70 में 65 नंबर स्कोर किया है। मैं जानता हूं कॉपी में केवल किस तरीके से करना है। आपको एक साइड लाइन खींचनी है, दोनों साइड लाइन नहीं खींचनी, और जो दोनों साइड लाइन खींचता है उसका एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। एग्जामिनर ये सोचता है कि आप कॉपी को भरने की कोशिश कर रहे हो भैया, और ये एक बहुत गुड इंप्रेशन की तरह काम नहीं करता, ये एक बुरा इफेक्ट डालता है कॉपी पर। और एग्जामिनर को लगता है कि आप दोनों साइड से कॉपी को कंसाइज कर रहे हो, आप इस साइड भी एक लाइन खींच दोगे, इस साइड भी लाइन खींच दोगे, मतलब कॉपी बिल्कुल प्रिसाइज हो जाएगी, बिल्कुल कम आपको लगेगा कॉपी भर रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको मेन फोकस रखना है कॉपी में बढ़िया कंटेंट डालने का भैया। और कंटेंट कहां से आएगा, कंटेंट मैं बताऊंगा, आपको लास्ट तक रुकना है मेरे साथ और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे कहां से आप कंटेंट डालोगे, और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी तुक्का लगाने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको कैसे लगा सकती हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या कर रहे हो, आप कोई गद्यांश कर रहे हो सॉल्व, तो सबसे पहले संस्कृत गद्यांश मान लिया, कर लिया तो संस्कृत गद्यांश डाल लिया, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दी। उसके साथ साथ अगर आप बनाना चाहो यहां पर, तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से ये इस तरीके से ही बना सकते हो। ये इससे कोई बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, इससे एक अच्छा इंप्रेशन ही पड़ेगा, कोई बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। आप दोनों साइड इन सिंबल्स को बना सकते हो, इससे कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे केवल और केवल अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और उसके बाद जब आप जो भी पैसेज सॉल्व करो, पैसेज आपको अथवा में मिलते हैं, और यहां सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट ये होता है कि एग्जामिनर को ढूंढने में दिक्कत होती है कि आपने ऊपर वाला किया या नीचे वाला किया। तो यहां पर आपको एक काम करना है कि यहां पर आपको संकेत जरूर डालना है। मैं हमेशा बोलता हूं संस्कृत गद्यांश सॉल्व करो, आप पद्यांश सॉल्व करो, आप नॉर्मल गद्यांश सॉल्व करो, संकेत जरूर डालो। तो आप यहां पर संकेत डाल देना, शुरू के 2 शब्द लिख देना, डॉट डॉट करके लास्ट के 2 शब्द लिख देना। उसके बाद संदर्भ लिखना, उसके नीचे आप डबल ब्लैक पेन से डबल हेडलाइंस करना, 2 पॉइंट्स लगाकर इस तरीके से कर देना। प्रस्तुत गधावरण हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी है और जिस हिंदी के जिस चैप्टर से लिया
गया है उसके जो राइटर हैं, चैप्टर का नाम ब्लैक पेन से, राइटर का नाम ब्लैक पेन से लिखना है ताकि वो चीजें हाईलाइट हो जाएं और उनके नीचे अंडरलाइन नहीं करना। भाई अंडरलाइन जरूर नहीं है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ जाएगा उससे, क्योंकि हम केवल ब्लैक पेन से लिख देंगे उन वर्ड्स को, जैसे कि हमने आप प्रबुद्धो ग्रामीणा लिख दिया और या फिर हमने कोई चैप्टर ले लिया उसके हमने राइटर का नाम लिख दिया, तो वहां ब्लैक पेन से काम चल जाता है, वो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, एग्जामिनर देख लेता है, यहां तक आपका काम चल जाता है। उसके बाद आपको करना है लाइंस को छोड़ना है। लाइंस को छोड़ने के बाद आप क्या करोगे, लाइंस को छोड़ने के बाद आप यहां से, जैसे इसका हिंदी में अनुवाद आ गया भैया, तो आप अनुवाद डालकर आप पॉइंट लगाकर यहां से शुरू कर दोगे। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है फिर भी यहां पूरे नंबर दिए गए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना भी समय नहीं होता है कि वो एक एक लाइन को वॉच करे, एक एक लाइन को नहीं पढ़ रहा एग्जामिनर। एग्जामिनर सिर्फ देख रहा है आपकी एबिलिटी को, एग्जामिनर देख रहा है आपके लिखने के तरीके को, और तरीका बहुत अच्छा भी है, टॉपर की स्टाइल का तरीका यही मान सकते हैं हम। और इसमें आपको बिल्कुल एक एक शब्द बढ़िया तरीके से लिखा है, भले इसमें गलती अगर आपसे हो जाए, बाय द वे गलती हो जाए, क्योंकि गलती सभी से होती है। एग्जाम में अगर बाय द वे गलती हो गई तो ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल उसमें पीछे पड़ गए, ऐसा नहीं करना, आपको एक छोटी सी लाइन से कट मारना है ताकि एग्जामिनर की नजर ना पड़े। अगर बाय द चांस नजर पड़ गई तो भी आपके नंबर ना काटे जाएं, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है? तो हम बता दिए आपको। और अगर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं या भी कोई भी प्रश्न आपको करना है, अगर आपको शॉर्ट में, एक शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं ना, शॉर्ट वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 7 डाल दो या जो भी प्रश्नोत्तर संख्या हो। यहां पर हमने प्रश्नों की संख्या सीक्वेंस वाइज ली है एग्जांपल के तौर पर। आप 7 हमारे हिसाब से नहीं, आप जो क्वेश्चन नंबर है उस नंबर के हिसाब से डालना। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 7 डाल दी, नीचे हमने अंडरलाइन कर दी। यहां पर आप चाहो तो वो दोनों सिंबल, फूल वाले 2 सिंबल्स बना सकते हो, कोई बैड इफेक्ट उससे नहीं पड़ता है। उसके बाद लाइंस छोड़कर, क्योंकि ऐसा एग्जामिनर को नहीं लगना चाहिए, बेसिक थ्योरी ये होती है कि एग्जामिनर को ये नहीं लगे कि आप कॉपी भरने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं लगना चाहिए भैया। उसके बाद आप इस तरीके से देख लो, ये हमारा इस तरीके से हो गया प्रश्नोत्तर संख्या 8 फिर 9, इस तरीके से डालो भैया। और डालने में आपको बता दूं, आपकी मदद मैं करना चाहता हूं थोड़ी भैया, कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको लगता है कि मैं कॉपी नहीं लिख पाऊंगा सही तरीके से, कॉपी तो आप लिख रहे हो, कॉपी लिखने का तरीका भी मैं आपको बता दिया, अच्छे से कॉपी कैसे लिखी जाती है भी, इंग्लिश की कॉपी लिखना भी सिखाऊंगा, लेकिन एग्जामिनर को कंटेंट भी तो चाहिए है भैया। कंटेंट कहां से मिलेगा भैया? कंटेंट मिलेगा आपको टॉपर बैच से। भैया टॉपर बैच तो बहुत महंगा है, मैं कैसे परचेस करूं टॉपर बैच को? 499 का नहीं है टॉपर बैच। टॉपर बैच बस आपकी भारी डिमांड पर, आपकी सिचुएशन को देखते हुए कि मेरे सभी भाई बहन पढ़ पाए, इसलिए मैंने टॉपर बैच को केवल और केवल 299 का कर दिया है। 299 में टॉपर बैच आपको मिल रहा है, केवल और केवल 299 के अंदर। 299 के अंदर आपको टॉपर बैच की सारी फैसिलिटी मिल रही है। 499 बिल्कुल नहीं, 399 ये भी नहीं भैया। आपको 2026 का बहुत बेहतर बेस्ट बैच मिलेगा, जिसमें आपको टॉपर नोट्स के माध्यम से, जिसमें आपको वन शॉट के माध्यम से अनसॉल्व्ड पेपर भी शुरुआत होने जा रही है भैया। 1 तारीख से हमारी अनसॉल्व्ड पेपर की शुरुआत है। और कौन कौन हमारी अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्यूशन के दिन अंदर आना चाहता है, पूरी अनसॉल्व्ड का सॉल्यूशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे, 7 सेट के सॉल्यूशन देखेंगे। तो 1 तारीख से 1 जनवरी से हमारी शुरुआत हो रही है अनसॉल्व्ड पेपर की, जिसमें बहुत मजे से तैयारी हम लोग करने वाले हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कवर करेंगे उसके अंदर। और आपको 100% संभावित वाले क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, आपको रिएक्शन न्यूमेरिकल ट्रिक से सिखाएंगे, आपको 450 दिलाना है। हमें, हमारा वादा है आपसे कि आप मन से पढ़ो, 450 प्लस दिलाना है और इंस्पायर स्कॉलरशिप आपको दिलानी है। मैं आपको बता दूं, आपको चैप्टर 1 से इसके अंदर पढ़ाएंगे। प्राइसिंग का कोई दिक्कत नहीं रहा, मैंने आपको 499 का बैच 299 का कर दिया है ताकि आपकी तैयारी स्ट्रांग हो पाए। मैंने ये सारे फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं टॉपर बैच के अंदर भैया, इसीलिए बोलता हूं कि तैयारी बूस्ट करके करो, तैयारी मन से करो, दिल से करो, ताकि आपका रिजल्ट आप खुद ना बताओ, आपका रिजल्ट अखबारों में आए। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अभी भी वो मौका है कि जब आप जान झोंक कर पढ़ाई करोगे, अनसॉल्व्ड मन से लगा लोगे मेरे साथ, बढ़िया तरीके से नोट्स को रिवाइज कर लोगे, तो रिजल्ट खुद आपका बोलेगा, आपको नहीं बताना पड़े रिजल्ट को। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। मजा आया है तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।